बचा हुआ है, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है। भाई अब ओबीसी वाले कन्वर्ट हो गए, अगले जन्म में ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मण की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी, वो बढ़ ही नहीं रही, और 3 पर ही अटकी हुई है। इससे ये सबूत है कि अगले जन्म में बने नहीं। अब ब्राह्मण जानता था कि अगले जन्म, अब इस जन्म में बताएंगे कुछ मिलेगा तो पूछने लगेगा, कम मिलेगा, अभी नहीं मिला, तो अगले जन्म का बता देंगे तो पूछने उछने झंझटे खत्म हो जाएगा। ये जीवन भर सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहेगा। तो हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया, और मूर्ख ऐसे आदमी नहीं बन जाता। अगर हमारे लोग शासक थे तो अचानक मूर्ख कैसे बन गए? तक्षशिला बनाया हमारे लोगों ने, नालंदा बनाया हमारे लोगों ने, विक्रमशिला बनाया हमारे लोगों ने, तमाम यूनिवर्सिटियां बनाई हमारे लोगों ने, दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे। वो लोग अचानक मूर्ख बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। तो इसके लिए मान नहीं रहे थे हमारे लोग इनकी बात, तो इसलिए मनुस्मृति लिखी गई। मनुस्मृति क्या है? दंड विधान है। मनुस्मृति क्या है? कुछ लोग कहते ब्राह्मणों का संविधान, अरे ब्राह्मणों का संविधान नहीं है, दंड विधान है। वकील साहब ज्यादा बढ़िया समझेंगे दंड विधान क्या है। दंड विधान है कि जब आप कानून को नहीं मानोगे उनके, तो आपको दंडित किया जाएगा। ये कानून है, ये कानून बन गया। अब आपने उस कानून को तोड़ा तो उसके लिए क्या है? दंड विधान है। तो मनुस्मृति क्या है? दंड विधान है कि जो ब्राह्मणों ने नियम बनाया, अगर उसको आप नहीं मानोगे तो दंड विधान बनाया। और इसलिए लिखा कि अगर, अब मान लो इतने ज्ञानी लोग थे, उनको मूर्ख बनाना था, तो ज्ञानी आदमी को मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है? ज्ञानी आदमी को मूर्ख बनाया जा सकता है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी खड़ा करने वाले लोगों को, अफगानिस्तान तक भारत का राज स्थापित करने वाले लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए जब अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या हुई तो ब्राह्मणों ने क्या किया? दंड विधान बनाया, मनुस्मृति लिखा, कहा पहले इनको पढ़ने लिखने से रोकना होगा, धन संपत्ति रखने से रोकना होगा, बोलने सुनने से रोकना होगा, शस्त्र उठाने से रोकना होगा, सभी प्रकार से रोकना होगा। तो क्या लिखा मनुस्मृति में? अगर इनके कान में शब्द पड़े तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। शीशा पिघलाकर डालने का मतलब क्या है? आदमी जिंदा बचेगा। मतलब दंड भी ऐसा होना चाहिए कि एक को दो तो हजारों लोग समझ जाए कि अब ऐसा कतई करना नहीं है, ना जान चली जाए। आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए। इतना भयानक कानून तो अंग्रेजों ने कोई नहीं बनाया, वो तो लिखा पढ़ी में है अंग्रेजों के सारे कानून। इतना भयानक कानून अंग्रेजों ने, इतना भयानक कोई कानून ही नहीं बनाया। अगर ये बराबरी पर बैठ जाए तो पीछे से मांस काट कर निकाल लेना चाहिए। उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। इतने भयानक कानून बनाए, इतना भयानक दंड विधान बनाया ताकि इनको नियंत्रित किया जा सके। मतलब हमारे लोग इस गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ब्राह्मणों ने दंड विधान बना करके इस गुलामी को हमारे ऊपर थोपने का काम किया। एकलव्य की कहानी प्रतीक के रूप में लिखी गई है। एकलव्य की कहानी में एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखाओ। द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। जब एकलव्य अपना कुल और गोत्र बताते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं। तो एकलव्य खुद ही अभ्यास करते हैं, खुद ही प्रयास करते हैं, और खुद प्रयास करते हैं तो जो विद्या एकलव्य को आ जाती है वो विद्या खुद द्रोणाचार्य को नहीं आती। और जब अर्जुन और द्रोणाचार्य जा रहे थे तो अर्जुन ने जब उनके कौशल को देखा तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य को कहा गुरुजी आपने ये विद्या हमको नहीं सिखाई, ये दूसरे को सिखा दिया, हमको नहीं सिखाया।
द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तो किसी को नहीं सिखाई, चल के देखता हूं कौन है। गए तो देखा एकलव्य मिल गए। एकलव्य ने कहा गुरुजी हम तो आपके पास गए थे, हम तो आपको ही मान करके, आपने नहीं सिखाया लेकिन आपको ही गुरु मान करके हम कर रहे। अब ईमानदारी की बात क्या थी, जब गुरु ही नहीं था तो गुरु दक्षिणा का तो कोई सवाल ही नहीं था। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गुरु शिष्य स्वीकार ही नहीं किया तो द्रोणाचार्य कैसे गुरु दक्षिणा ले सकते थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने सोचा एक एकलव्य पैदा हुआ है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा। द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? मैं थोड़ा कम पढ़ा हूं तो अगर आप लोगों ने उसमें कुछ लिखा हो तो बताइएगा कि शाकाहारी थे, मुझे पता नहीं है। मैं तो इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर द्रोणाचार्य मांसाहारी भी रहे होंगे तो ये जो अंगूठा है इसमें इतना मांस तो होता नहीं कि इससे पेट भर जाएगा। इसका मतलब ये है कि द्रोणाचार्य ने जो एकलव्य का अंगूठा मांगा वो कोई खाने और चबाने के लिए नहीं मांगा, क्योंकि खाने से अंगूठे के मांस से तो पेट नहीं भरे। और जंगल में थे तो जंगल में तो बहुत सारे जानवर थे खाने के लिए, तो एकलव्य के अंगूठे की तो जरूरत थी नहीं। और पहले पक्का करवा लिया, क्योंकि हमारे लोग अभी भी आप देख लो, अभी बहुत बदल गए लोग, लेकिन अभी पहले तो अगर आप 20 साल 30 साल पहले के आदमी से मिलो एकदम झूठ नहीं बोल पाता था। ओबीसी SC ST का आदमी, जो गांव का किसान मजदूर आदमी होता था, जरा सा झूठ नहीं बोल पाता था। अभी भी अगर पहले से ना प्लान बनाए रहे तो आप उसको पूछेंगे तो सही सही बोलेगा। पहले से मन बनाया है झूठ बोलना है तब कुछ बोल सकता है। तो इसका मतलब हमारा आदमी अपनी बात का पक्का होता था। तो पहले ही द्रोणाचार्य ने वचन ले लिया कि जो मांगेंगे वो दोगे, गुरु माना है तो कहा देंगे गुरुजी। जब पक्का हो गया, कब कह दिया कि देंगे गुरुजी, तब कहा दाहिने हाथ का अंगूठा दे। तो खाने चबाने के लिए थोड़े मांगा, कहा ये एक एकलव्य पैदा हुआ, ये हजारों लाखों पैदा करेगा। और अगर ये हजारों लाखों पैदा हो गए तो जो इनको गुलाम बनाया गुलाम रहेंगे। अरे हम एक को नहीं सिखा रहे थे, एक सीख गया, ये हजार लाख को सिखाएगा, हजार लाख को सिखाएगा। तो ये जो हमारी गुलामी है, जो हमने इनके ऊपर जबरदस्ती थोप कर रखा है, ये गुलामी ये लोग तोड़ देंगे। तो ये साजिश थी, ये षड्यंत्र था। और ये षड्यंत्र के तहत एकलव्य का अंगूठा काटने वाली जो कहानी है वो प्रतीक के रूप में उसमें रखी गई है, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी मैसेज दे सके। अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला, आप लोगों ने देखा क्या हुआ? लिखित परीक्षा में हमारे लोग आगे, लिखित परीक्षा में हमारे लोग आगे हैं और इंटरव्यू में वो लोग आगे। अब पता ये चल रहा है कि अगर जितना उनको इंटरव्यू में मिला उतना हमको मिल जाता तो हमारे लोग टॉपर लिस्ट में आ जाते। तो वो अंगूठा काटने का सिलसिला रुका नहीं है, वो चल रहा है, तरीका बदल गया है, सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि ये जो जिस व्यवस्था की गुलामी अभी हमारे सर पर है, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ये व्यवस्था मुगलों ने भी नहीं बनाई। मुगलों के किसी ग्रंथ में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई ऐसा नहीं लिखा है, ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। जब ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और अंग्रेज चले गए, हम लोग खूब ताली बजा लिए कि अंग्रेज चले गए, हम आजाद हो गए, आजाद हो गए, क्योंकि हमको तो समझ ही नहीं थी। उन्होंने ही समझाया कि अंग्रेजों की वजह से गुलामी है और अंग्रेजों को खदेड़ दो तो गुलामी खत्म हो जाएगी। तो हमारे बाप दादा पुरखे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए, और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए तो अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। ये जो नागपुर से बैठकर आजकल देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, इनके बाप दादा की औकात नहीं थी अंग्रेजों से देश को आजाद करवा लेते।
इनके तो माफी मांग रहे थे, इनके माफी मांग रहे थे जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे, उनके माफी मांग रहे थे। तो इनकी औकात नहीं थी। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग उस लड़ाई में नहीं शामिल होते तो अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले नहीं थे।